Hello students, this is the lecture 3 for exercise 7.5 integration chapter 7 class 12. आज हम start करेंगे from the question number 15 and this lecture will be the final lecture for this exercise 7.5. Let's start with this 15th and the function is 1 upon x power 4 minus 1 dx. Before start, like as we did in the previous lecture, last lectures, हमें इसे फैक्टर करना होगा x पावर 4 माइनस 1 को, which is x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 with the identity a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे. यहाँ पर x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1. नाउ यहीं से with the help of the partial fraction इन्हें separate करेंगे. This is x a upon x minus 1 b upon x plus 1. This is x square plus 1. तो इसके लिए हमें प्रेजेंट करना होगा ये cx plus d upon x square plus 1. This is 1 upon this is x minus 1. Denominator remains same. लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी. राइट साइड को हमें प्रेजेंट करना होगा विद द हेल्प ऑफ after LCM. It will be like this and this will multiply with the a. First and third multiply with b. First and second will multiply with this x minus 1 and x plus 1. The denominator एग्जैक्टली इसके जैसा बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल. नाउ द इक्वेशन 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 नाउ ऑनवर्ड हमें करना क्या है. हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हमने काफी क्वेश्चंस किए जहां पर हमने डिनोमिनेटर से वैल्यूज को एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. लाइक एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बनेगा, एक्स का बनेगा एंड कांस्टेंट का बनेगा. वेरी फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स. दिस इज एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. इससे लेंथ जरूर बन सकती है बट इतना श्योर रहेगा दैट आंसर जो बनेगा वो एग्जैक्टली आपकी जो आपका आंसर लिस्ट होगी पीछे है उसके जैसा बन जाएगा. एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस्ट सी एक्स प्लस डी. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी. नाउ 1 इज इक्वल्स टू दिस इज ए एक्स क्यूब. This is a x square ax plus a. Further b x cube minus of b x square plus bx minus of b. यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे. दिस इज c x cube minus of cx plus d x square minus d. तो ब्रैकेट्स हमने ओपन करी. यहां से लेट्स सी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. यहां पर एक्स क्यूब नहीं है तो यहां से क्लियरली जब हम कंपेयर करेंगे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को तो इक्वल टू 0 रखेंगे. लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब ना होने की वजह से हमने 0 लिया. यहां से एक्स क्यूब के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखना शुरू करते हैं. यहां से एक a एक्स क्यूब का नेक्स्ट कोएफिशिएंट यहां से प्लस b एक्स क्यूब का लास्ट c. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. यहां से एक्स स्क्वायर नहीं है लेफ्ट साइड पे तो यहां से 0 फिर से फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए. यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, आगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेक्स्ट इज माइनस ऑफ b एक्स स्क्वायर प्लस d. नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्टिल लेफ्ट साइड में नहीं है इज इक्वल टू 0. यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x इज a.
द कोफिशिएंट ऑफ x, यहां से b, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ c, लास्ट द कांस्टेंट टर्म इन द लेफ्ट साइड इज 1, यहां से कांस्टेंट वेरी फर्स्ट इज a, next is your minus of b, and in the last is minus d. तो ये चार इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इन्हें हमें वन बाय वन सॉल्व करना है. ओके, तो वेरी फर्स्ट आई डिसाइड द फर्स्ट एंड द थर्ड, इन्हें एक साथ लिखेंगे. लाइक फर्स्ट इक्वेशन तो यही रही, इसके नीचे 0 a प्लस b एंड माइनस ऑफ c, इसको इसके नीचे लिखा, ये कैंसिल. दिस इज 2 ऑफ a 2 of b is equals to 0. It means a plus b is equals to 0. This comes the first equation. Second and third को रखेंगे. The second equation is a minus b plus d is equals to 0. a minus b minus d, the third one, is equals to 1. यहाँ से d cancel. This is 2 of a 2 of b is equals to 1. एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2. ये हमारे पास एक और इक्वेशन आई. लाइक a प्लस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 1/2. एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी करें, यहां से हम वैल्यू a एंड b की फाइंड आउट करेंगे. वेरी फर्स्ट विल राइट a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2. कैंसिल. दिस इज 2 ऑफ a 1/2. द वैल्यू ऑफ a इज 1/4. यहां से हमें पता लगेगा अगर a 1/4 है तो b हमारा -1/4. नाउ वी हैव टू वैल्यूज 1/4 एंड -1/4, a एंड b. रेस्ट अब हमारे पास है वैल्यू ऑफ c एंड d हमें निकालनी है. यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ a जो है हमारे पास 1/4, b की -1/4, c ये दोनों कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस वन. सिमिलरली यहीं से द वैल्यू ऑफ d हम कैलकुलेट करेंगे. लाइक a माइनस b माइनस d इज इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ a इज 1/4, b इज माइनस माइनस प्लस 1/4, माइनस d इज इक्वल टू 1, माइनस d इज इक्वल टू 1 माइनस 2/4. It is 4 minus 2, it is 2/4, minus of d is equal to -1/2. Now we have all the 4 parameters a, b, c and d. इन्हें उठाएंगे और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके देन फाइनली इंटीग्रेट करेंगे इसका. Now the value of a is 1/4, the value of b minus 1/4 x plus 1, the value of c is 0 and the d is minus 1/2 x square plus 1. Now integrate like this. The first 1/4 log mod x minus 1 minus of 1/4 log mod x plus 1. This is -1/2 tangent inverse x by 1 plus c be the answer for the question number. Question number 16 with the statement 1/x xn plus 1 dx. इसके लिए हमें हिंट दे रखा हुआ है, हिंट को ही फॉलो करेंगे. एंड द हिंट इज हमें ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा x पावर n माइनस 1. इससे होगा क्या? लाइक x n माइनस 1 बेस एम पावर गेट एड x n like this. Now substitute x n is equals to t, n x n minus 1 dx is equals to dt, x n minus 1 dx dt by n. यहां पे xn की वैल्यू लाइक 1/t t प्लस 1 एंड ये हमारा बन जाएगा dt by
n. So this is 1 by n dt. Now the partial fraction, very first इसे by cross multiplication the first value यहां से t equals to 0 जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे it is 1 is equals to a 0 plus 1, the value of a comes out 1. Again यहां से the value of t equals to minus 1, 1 is equals to the value of a is 1, the t is minus 1 plus of b into minus t. This is 1 is equals to minus of b, the b is equals to minus of 1. From यहाँ से this is 1 by n integration 1 by t plus 1 dt is equals to the value of a is equals to 1 upon t इंटीग्रेशन यहां से 1 by n भी साथ चलेगा and dt, the value of b over here is minus 1, t plus 1 dt 1 by n. This is 1 by n log mod t, this is plus minus and log of t plus 1 plus c is the integration, but हमें आंसर x में दिखाना है तो ये बन जाएगा 1 by n log xn minus 1 by n log xn plus 1 plus c is the answer. 17 with the function cos of x 1 minus sin x bracket 2 minus sin x. इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, बट वेरी फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखानी पड़ेगी हमें सो दैट इसको इजीली सेपरेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, राइट. तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट साइन एक्स को टी पुट अप करेंगे, दिस इज कॉस एक्स dx dt and cos x dx turn into dt and this is 1 minus t 2 minus t. अब स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन which is a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t. This is 1 minus t 2 minus t is equals to a plus b, the cross multiplication, and the denominator is 1 minus t 2 minus t cancel and equation comes out a 2 minus t plus b 1 minus t. Comparing the coefficients, here is 2 of a plus b plus minus of b. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बनी एक कांस्टेंट एंड एक कोएफिशिएंट ऑफ t. लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट विच इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इज नॉट देयर, तो यहाँ पर था कंपेयर दिस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर दिस इज 2 माइनस ऑफ b यहाँ पे रखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ b इज फ्रॉम हियर, यहाँ से द वैल्यू ऑफ a 1. तो a एंड b की वैल्यू हमारे पास है स्ट्रेट इस इक्वेशन से नंबर 1 which is 1 upon 1 minus 2t 2 minus t is equals to the value of a is 1 upon 1 minus t and the value of b is minus 1 2 minus t. Integrating with respect to t, this is log mod 1 minus t, the coefficient of t
नीचे आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम उसे, दिस इज प्लस माइनस माइनस, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज 2 minus t, the coefficient of t which is -1, नीचे हम इसे यहाँ पे प्लस. So this is the integration of this one, but in actually we हमें जो आंसर करना है, that answer should in the x variable x. तो फाइनल करेंगे इसे from left to right. The value of t is sin x plus log 2 minus sin x plus c be the answer for the question number 17. Now this is 18th and the function is x square plus 1 x square plus 2 upon x square plus 3 x square plus 4 dx. So इसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो इट बिकम ऑफ पावर 4, नीचे भी पावर 4 बन जाएगी, तो ये काफी लेंथ पकड़ेगा. इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट इसको सेपरेट यहां से अलग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड क्लियरली होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही. बिफोर वी स्टार्ट द पार्शियल फ्रैक्शन और बिफोर वी स्टार्ट द पार्शियल फ्रैक्शन, हम थोड़ा सा इसको लाइक इस तरह से रखेंगे ताकि ड्यूरिंग द पार्शियल फ्रैक्शन हमें ज्यादा लेंथ ना पकड़नी पड़े. से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, बट डेरिवेटिव की मदद से इसको कन्वर्ट हम नहीं करेंगे, राइट? सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी दिखाकर हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद दोबारा इसको एक्स में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. कैसे? एक्स स्क्वायर को टी कहेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास टी प्लस 1 टी प्लस 2, दिस इज टी प्लस 3 एंड टी प्लस 4. नाउ multiply the numerator, this is t square 3t and 2, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, and multiply denominator, this is t square 7 12. तो यहां पर पावर हमारी क्या है, दोनों की इक्वल, राइट? यहां भी इक्वल थी, पर यहां पर अगर ब्रैकेट ओपन करते तो ये पावर 4 में बनना था, तो वो उन्हें जैसे कि हमें इट इज इम्प्रॉपर फॉर्म, इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें उतने ही एफर्ट्स करने पड़ने थे. यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन, जैसे हमने कहा था, पावर अगर इक्वल हो तो पहले लॉन्ग डिवाइड करेंगे सो दैट इसे लाइक ऐसी फॉर्म में ले जा सके जहां पर पावर नीचे ऊपर की जो पावर है वो नीचे के मुकाबले में कम होनी चाहिए, राइट? सो द प्रोसेस स्टार्ट हियर. इंटीग्रेट वाला डायरेक्ट इंटीग्रेशन, नहीं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होने नहीं, इंटीग्रेशन के लिए हमें डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ता है, या तो अकेला डिनोमिनेटर रह जाए, न्यूमरेटर हट जाए, तो ये देखना पड़ता है. तो फिलहाल तो यही प्रोसेस है, इसको पहले पावर को छोटी करेंगे ऊपर ताकि प्रॉपर फॉर्म में आ जाए. प्रॉपर फॉर्म में फ्रैक्शन आएगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके. यहां से लाइक यूजिंग द टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर आर सेम, तो सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करने पर दिस इज टी स्क्वायर 70 प्लस 12, बाय चेंजिंग साइन इट इज माइनस ऑफ 40 एंड माइनस 10, द रिमाइंडर. नाउ द पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन ऑफ दिस, हमें यही चाहिए था. तो यहां पर डिविडेंड डिवाइजर into quotient which is 1 plus remainder minus 40 minus 10, like this. Because यहां पर इसके नीचे t square plus 70 plus 12 है, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय t square 70 plus 12, इसको भी t square 70 plus 12 and same here.
लाइक ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट 1 by taking minus out 40 plus 10 upon t square 70 plus 12। तो ये हमने इसे सेपरेट, ये बेसिकली हमने इसको एक्स स्क्वायर को टी पुट अप किया था सो दैट हम इसे लाइक फ्रैक्शन को इस ढंग से बना सके कि ऊपर पावर छोटी। राइट नाउ इट इज अबाउट टू, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो यहां से पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे। अब मैं सिर्फ इस चीज को अलग से सॉल्व करेंगे, इसका जो भी सेपरेट करने के बाद ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देन इट इज अबाउट फॉर द रेडी फॉर द इंटीग्रेशन। तो यहां से दिस इज 40 अपॉन 10, 40 प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस फैक्टर में लिखेंगे, दिस इज टी प्लस 3 t plus 4 is equals to a upon t plus 3 b upon t plus 4, t plus 10 this is a, t plus 4 b, t plus 3 डिनोमिनेटर सेम होगा, कैंसल। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ t will be and the constant 4a plus 3b। यहां से a plus b is equals to 4, t का कोफिशिएंट and the constant terms like 4 of a 3 of b is equals to 10। by multiplying this equation by 4 or from the second equation by changing this sign, it is b is equals to 16 minus of 10 is 6। the value of b is 6। from this equation a and b, the value of a is 4 minus b, 4 minus 6 is minus 2, the value of a and b। तो यहां पर जो था 40 plus 10 upon this one t plus 3 t plus 4 is equals to a minus 2 upon t plus 3 and the b is 6 upon t plus 4। now from this relation, ये जो इक्वेशन हमारी तैयार हुई थी इसको लिखते हैं। इसकी जगह पर अब हमें इसको बताना है, दिस इज 1 माइनस एंड दिस माइनस प्लस 2 अपॉन t plus 3, this minus will multiply with this, it is negative 6 t plus 4। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन था जो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को t कहा और t कहने के बाद हमने इसको लाइक विद द इन द वेरिएबल t में हमने इसको इस तरह से सेपरेट कर दिया। अब आप देख सकते हो दैट दिस द फॉर्म जो काफी लाइक कॉम्प्लेक्स है, जिसे हमने इसे लाइक विद द प्रोसेस इस तरह से सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली नहीं की थी, हमने सिर्फ कहा था लेट्स से इट इज अ टी। तो इंटीग्रेशन करने से पहले अब हमें इस टी को दोबारा एक्स स्क्वायर में, टी को एक्स स्क्वायर दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, बनाना होगा। तो जब हम इसे टी को दोबारा एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये इक्वेशन लाइक किस तरह से दिखेगी। नाउ द लेफ्ट साइड इज दिस, यहाँ पे आप स्ट्रेट टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखेंगे, दिस इज x4 3x स्क्वायर प्लस 2 x4 2 of x square plus 12 is equals to 1 plus 2 upon x square plus 3 minus of 6 x square 4। तो ये अब आप देख सकते हैं कि दिस फॉर्म अगर आप इसको मल्टीप्लाई, दिस वाज द सेम
तो हमारे पास लेफ्ट साइड एंड राइट साइड तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेट ऑल दीज थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज एक्स। तो यहाँ से 2 आउट, इसे पहले बना लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर। द 3 को अगर स्क्वायर में लिखना हो तो हम स्क्वायर रूट की मदद लेते हैं, लाइक दिस, -6 आउट, this is 1 upon x square 2 square dx. So this is x minus 2, this is 1 upon a which is square root 3, tangent inverse x upon square root 3 minus of 6 into 1 by 2 tangent inverse x upon 2 plus c. This is the final 2 by square root 3 tangent inverse x upon square root 3. This is 2 3s are 3 tangent inverse x by 2 plus c with the answer for this question number 18. This is question number 19 with the function 2x upon x square plus 1 x square plus 3 dx. जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 इज इम्पोर्टेंट, रीजन बीइंग उसकी जो प्रोसेस है, उसे अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के बाद अगर उसे आपने गलती से डेरिवेट कर दिया तो वो फंक्शन एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आफ्टर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन इजीली वर्कआउट नहीं करेगी। तो बस इतना से ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ऑनवर्ड। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बट यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे और इस पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज 2x dx dt, दिस इज dt अपॉन t plus 1 t plus 3. Now the partial fraction, this is t plus 1 and t plus 3 is equals to a, t plus 1 b, t plus 3. Like by cross multiplication the equation come like this. तो यहां से आप कोएफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते हो, बट इट इज क्वाइट इजी। इसके नीचे ऑलरेडी हमें टी एंड टी की दो वैल्यूज -1 -3 यहां से पता लग रही है, लाइक इट्स काइंड ऑफ हिडन ट्रायल मेथड, जिसमें हमें यहां से टी की वैल्यू को सिलेक्ट करके 1 बाय 1 रखेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मतलब एग्जैक्टली मिल जाएगी, हमें वहां पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन अहेड विद द कंपेयर, और एज वेल जो इस तरह से करना चाहे वो इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे रखेंगे, 1 इज इक्वल्स टू a, दिस इज -1 plus 3 b, it becomes 0. From here the a 2 of a 1, the value of a is 1 by 2. Further the value of t from here -3, इसी इक्वेशन में 1 is equals to the value of a is 1 by 2, but the t is -3 plus 3 is 0. b, this is -3 plus 1 minus of 2b is equals to 1, the value of b is -1 by 2. Now we have both a and b from 1 upon t plus 1 t plus 2 is equals to the value of a is 1 by 2 over here, and the value of b again -1 by 2 with t of plus 3, giving the integration with respect to t. So this is 1 by 2 log mod t plus 1 plus minus 1 by 2 log mod t plus 3 plus c. So this is 1 by 2 log the value of t जो हमने रखी थी x square, like x square plus 1 minus 1 by 2 log x square plus 3 plus c with the answer for the question number 19. 20 with the function 1 upon x power 4 minus 1 dx. Very first multiply and divide with x. इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। इससे होगा क्या,
सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को टी पुट अप करेंगे, दिस इज 2x dx is equals to dt and x dx is equals to dt upon 2 like this. Now x dx is dt by 2, in the denominator it is t square minus 1 like this. So ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई x एंड डिवाइड x हमने यहाँ पर किया, सो दैट जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बन जाए. नाउ वी हैव 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt, 1/2 हम बाहर लिखेंगे. अब ये टी स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टी स्क्वायर माइनस 1 के साथ भी है. और अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं लाइक t माइनस 1 एंड t प्लस 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा इसके लिए भी है. तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं. दिस इज t माइनस 1 t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t b एंड c. हियर 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर इक्वेशन तैयार करेंगे यहां से विद द हेल्प ऑफ कंपेयर करके या डिनोमिनेटर से वैल्यूज को उठाकर पुट अप करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे. लाइक फर्स्ट इसके डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड विल मल्टीप्लाई विद ए, फर्स्ट एंड थर्ड विल मल्टीप्लाई विद बी, फर्स्ट एंड सेकंड विल मल्टीप्लाई विद सी. तो यहां से वेरी फर्स्ट यहां से पता लगेगा t के लिए हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ए बी सी तीनों में से हमें जब हम t की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे देन वी हैव द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1 a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, दिस इज 0 विल मेक द होल टर्म इज इक्वल टू 0, यहां से ये भी 0, यहां से b हमारे a, द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट माइनस ऑफ 1. फर्दर यहां से t की वैल्यू विल टेक 1, t की वैल्यू ये 1 हमें b की वैल्यू, इस इक्वेशन से हमें b की वैल्यू बता देगी बाय मेकिंग a एंड c 0. तो यहां से कंपेयर होगा, दिस इज 1 इज इक्वल्स टू, दिस इज 1 माइनस 1 0 बिकॉज द t is 1, the first term is 0, the term b, this is 1 1 plus 1 2, the term 1 minus 1 ये भी 0. तो यहां से the value of b is 1/2. now for the value t is equals to minus 1, यहां से t minus 1 हमें c की वैल्यू देगा from this equation. this is 1 is equals to, by making the first term and second term 0, जब हम -1 यहां रखेंगे, -1 प्लस 1 ये भी 0, -1 प्लस 1 ये भी 0, यहां से c -1 and -1 minus 1, 1 is equals to, this is minus of 2 minus 1, this is 2 of c, the value of c is 1/2. now we have all the three values like abc. the value of a is -1, the value of b is 1/2, c is 1/2. इन तीनों को लेकर यहां आएंगे from here, from equation number 1, t minus 1 t plus 1 is equals to the value of a minus 1 upon t, the value of b is 1/2, the value of c is again 1/2 t plus 1. integrate with respect to t, like this, is equals to minus log mod t 1/2 log mod t minus 1 again 1/2 log mod t plus 1 plus c. हमने स्टार्ट किया था यहां से, देयर वाज 1/2 यहां पे बाहर था, तो फ्रॉम हियर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन t
t माइनस वन टी प्लस वन डी टी, यहाँ सबके साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे. दिस 1/2, दिस 1/2 बिकम 1/4 एंड दिस इज 1/4 लाइक दिस. अब ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर तैयार है. अब हमें करना क्या है, एक्स टी को एक्स स्क्वायर में प्रेजेंट करना है एंड फाइनली इट कम्स -1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी विद आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20. लाइक अगर आप पीछे अपने टेक्स्ट बुक के बैक आंसर लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको आंसर कुछ और ही फॉर्म में दिखाई देगा, बट नेवर माइंड, यहीं से हम उस फॉर्म तक पहुंच जाएंगे. कैसे? अदरवाइज द आंसर इज इनफ. यहां तक आंसर इसका इनफ है फुल मार्क्स लेने के लिए, बट दिस इज जस्ट टू सी, टू गेट द कॉन्फिडेंस दैट वी आर वर्किंग द क्वेश्चन इज राइट. यहां से प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग एक्स स्क्वायर की, दैट इज 2 log x. यहां से 1/4 आउट, what we left, x square minus 1 plus log x square plus 1 plus c. तो log a plus log b is log a into b. Like this. This is 1/4 log mod x power 4 minus 1 plus c minus of log x. तो यहां भी हम log a upon b, like इसको हम will write it in the front, log x4 minus 1 minus log of x plus c. So here what we can do, divide and multiply with 4. In the next step it is log x power 4 minus 1, ये 1/4 हमने कॉमन निकाला, माइनस ये 4x की पावर बन जाएगा log of x power 4 plus c. Now 1/4, the property of log a minus log b, it is x power 4 minus 1 upon x power 4 plus c. अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको आंसर ये नहीं ये दिखेगा, बट क्लियरली हमने ये आंसर यहीं से अचीव किया है. तो इन द एग्जाम अगर हम यहां तक भी पहुंचते हैं तो क्लियरली हमारा जो आंसर एब्सोल्युटली राइट माना जाएगा. 21st question with the function 1 upon ex minus 1 dx is the last question of this exercise 7.5. Like what we can do here, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिंट दे रखा हुआ दैट हमें अकॉर्डिंग टू द हिंट दैट ex हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे हिंट के अकॉर्डिंगली. ex इक्वल्स टू t, ex डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ex का ex dx एंड dt. So here dx is dt upon ex and the value of ex, हमने ex को t put up किया like this. Now we'll start it. ex की जगह पे t multiply dx की जगह पे dt upon t. तो ये हमारे पास कन्वर्जन मिली इसकी t minus 1 dt. नाउ आगे हम सब जानते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इस सेपरेट करेंगे, लाइक 1 t minus 1 is a upon t b upon t minus 1, cross multiply it, coefficient equate a plus b t minus of a. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्लियरली से हमें वैल्यू ऑफ a माइनस 1, और यहाँ पर वी डू नॉट हैव द t, तो इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे.
the value of a is -1 and b is +1. Now we have a and b from 1 upon t minus 1 is equals to the value of a minus 1 upon t. The value of b is 1 upon t minus 1, integrating with respect to t is equals to minus log mod t plus log of t minus 1 plus c. Resubstitute the value of t, which is ex plus log ex minus 1 plus c. From here, with the help of the property of log, इसे log ex minus 1 along with this minus of log ex plus c, log a minus b is log a upon log b plus c, be the answer for question number 21.